दोस्तों, आप लोगों ने खबरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ चौंकाने वाली खबरें जब आ जाती हैं सामने तो उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को पता है, विगत सप्ताह में गोरखपुर में एक चौंकाने वाली खबरें आईं और वो खबरें थी महिलाओं के तरफ से। 2 दिन के अंदर गोरखपुर की पुलिस को, महिला थाना को मिलाकर 4 सूचनाएं मिली महिलाओं के तरफ से, जिसमें आरोप लगा था उनके पतियों पर या किसी न किसी रिश्तेदार पर। आरोप भी बड़ा अजब तरह का था। आरोप था कि उनके पति उनके साथ अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म करते हैं। सोचिए, पति पर यह आरोप बहुत गंभीर बात जो है व्यक्त करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो सेक्स को, या यूं कहें कि जो शारीरिक संबंध हैं महिला पुरुष का, उसको जो है अलग तरह से परिभाषित कर दिया है। देखिए, जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, उनका 2 से 3 काम होता है। एक होता है भोजन करना, एक होता है लैट्रिन करना, छी करना, गोबर करना, और एक होता है सेक्स करना, प्रजनन करना। तो क्या मनुष्य भी उसी श्रेणी में आ गया है? ऐसा ही कुछ परिदृश्य सामने आया। जो आरोप थे वो गंभीर थे। गंभीर यही थे कि अप्राकृतिक रूप से ये लोग जो है दुष्कर्म के लिए ज़बरदस्ती करते हैं या अप्रोच करते हैं। ऐसे में महिलाओं ने जो आरोप लगाया उस पर पुलिस थोड़ी सी चौकस हुई। महिला थाने से भी महिला पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स भी चौकस हुए कि इसकी जांच की जाए, पड़ताल की जाए। गीडा क्षेत्र की एक महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि उसका पति नशे में अपने किसी रिश्तेदार के साथ आया था और उसके रिश्तेदार ने भी उसके साथ वही कृत्य किया। यानी पति की सहमति से ऐसा संभव हो पाता है। सोच कर देखिए आप, कितनी बड़ी बात है ये। इस तरह के तमाम आप लोगों ने खबरों को सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, इस तरह के तमाम एपिसोडों में कई बार देखे होंगे। खैर चलिए, वो तो काल्पनिकता के आधार पर बनाई गई एकदम हूबहू सत्य घटनाओं की तरह खबरें हैं, लेकिन ये सत्य है, ये वारदात। लेकिन जब पुलिस इस पे तफ्तीश करने पहुंची, महिलाओं का बयान लेने पहुंची, इस मामले का पूरा जांच करने और उसके तह तक जाने और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़कर उनको सज़ा दिलाने के लिए पहुंची, तो उन्हीं महिलाओं ने इन सारे मामलात से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अब ये छोटे से बात है, लेकिन बड़ी बात भी है। वही लोग, चूंकि रिश्ता ऐसा है तो वो लोग मुकर गई। उन लोगों ने कहा कि हमें कार्रवाई नहीं करानी है। इसके ही साथ आप लोगों को रामपुर कारखाना का एक खबर बता देते हैं। विगत 4 मई की बात है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीना होने जा रहा है। 4 मई को एक युवक जो है एक युवती को एक गांव में जा रही है, वो कहीं खेत में अपने, उसे जो है पकड़ के ज़बरदस्ती अपने घर खींच लिया। दरवाजे पर ही था, खींच के अंदर, और उसके बाद उसके साथ रेप इसलिए कहना चाहेंगे, हो सकता है उसके मन से भी उस समय ये कहा जाएगा ना कि रेप नहीं है, लेकिन है, ऐसा होता है। जो लड़कियां होती हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं गाँव में, किसी धमकी, किसी लोक लाज के वजह से बहुत बार अपनी बातों को नहीं कहती हैं माता पिता से, नहीं बताती हैं अपने परिजनों से या किसी से भी। तो ऐसा ही वाकया हुआ उस लड़की के साथ। उसे खींचा, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद वो चली आई, उसे धमका दिया। फिर क्या होता है कि फिर 29 मई को यही कारनामा दोबारा वो दोहराता है। जब वो अपने खेतों साइड में काम कर रही होती है तो वहीं जाकर वो फिर से एक बार वही दुष्कर्म करने का प्रयास। तो उस समय उसने विरोध किया, शोर शराबा हुआ, गांव के लोग जुट गए, पुलिस 112 नंबर को कॉल किया गया, पुलिस भी आ गई, लड़का फरार। पुलिस ने कहा कि आप थाने पर तहरीर दीजिए, कार्रवाई होगी। थाने पर जब गए लड़की के पिता, तो पुलिस वालों ने डांटा फटकारा, कहा कि छोटी सी बात को बड़ा तूल दे रहे हो और कोई मामला नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, पुलिस ऐसा भी करती है कि जो ऐसे लोग हैं, आरोपी हैं, वांछित हैं, उन्हें कांटेक्ट करके किसी माध्यम से मामले को रफा दफा करने का भी कोशिश करती है। ये भी हुआ होगा। 2 दिन बाद गया तो भी बोल दिया गया कि चलो सुलह कर लो, बहुत हो गया। तो ये मामला अब वो उठाया, एसपी के यहाँ हाजिर हुआ, कप्तान, पुलिस कप्तान के यहाँ, और तब जाकर थोड़ी सी एक्टिविटी जाहिर की गई और पुलिस अब आरोपी को ढूंढ रही है। तो ऐसे ऐसे हादसे होते जा रहे हैं और हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनसे सिर्फ और सिर्फ सजग और जागरूक रहना ही बहुत बड़ी बात हो सकती है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो वारदात को कोई रोक नहीं सकता है। हर किसी का जीवन जो है संवेदनशील है, हर किसी का जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन इसी में सकारात्मकता की मिसाल बनने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और सजग रहते हुए अपने आप को चौकस रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लॉकडाउन का अनलॉक अनाउंसमेंट होते ही क्या करते हैं लोग, इसका एक जो है खबर आप लोगों को इसके बाद बताते हैं। और जेल में कैदी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या बाहर, ये भी आप लोगों को बताते हैं। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। आप लोग अगर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज, और यदि आप चैनल पर हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।